Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells independent assortment of genes does not take place when, and the options are A. Genes are located on the homologous chromosomes. B. Genes are linked and located on the same chromosome. C. Genes are located on non-homologous chromosomes. And D option says all of the above. So सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स होता है वो कब नहीं होगा एंड देयर आर फोर ऑप्शंस। तो हमें इसमें से कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लेट्स राइट द की कंसेप्ट हियर। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज लिंकेज। नाउ ये जो लिंकेज का कंसेप्ट है दैट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द मेंडल। मेंडल के अकॉर्डिंग देयर वाज नो एनी कंसेप्ट ऑफ द लिंकेज, और मेंडल कहता था कि जो हमारे दो जीन्स होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। देयर इज अ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। सो मेंडल का जो सेकंड लॉ था वो क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूल? एज द नेम सजेस्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट मीन्स कि एक जीन का जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे जीन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। एक जीन दूसरे जीन के इनहेरिटेंस पे कोई भी इफेक्ट, कोई भी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। सो दैट वाज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स that was given by Mendel after the results of the dihybrid growth. Then after that there were several scientists जिन्होंने further study किया है and there came your chromosomal theory of inheritance that was given by Sutton and Boveri. So chromosomal theory of inheritance के according that was discovered कि linkage exist करता है। एंड व्हाट इज लिंकेज? कि जो दो जीन्स होते हैं उनका जो इनहेरिटेंस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक जीन का इनहेरिटेंस दूसरे जीन के इनहेरिटेंस को अफेक्ट करता है। एंड देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ द लिंकेज। अब लिंकेज के अकॉर्डिंग क्या होता है? सपोज दैट कि देयर आर टू जीन्स और वो दो जीन्स जो हैं आपस में लिंकेज शो कर सकते हैं। दैट मीन्स आपस में लिंक्ड हो सकते हैं एंड व्हेन दे आर इनहेरिटेड दे विल बी इनहेरिटेड एज अ सिंगल यूनिट। दैट मीन्स कि अलग अलग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना होके दोनों जीन्स का जो इनहेरिटेंस होगा वो एज अ सिंगल यूनिट होगा। सो यहाँ पे जो मेंडल का सेकंड लॉ था दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, वो तो वॉयलेट हो गया एंड दैट इज ट्रू। यहाँ पे हमारा लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये जो दो जीन्स होते हैं दीज शुड बी प्रेजेंट ऑन द सिंगल क्रोमोसोम, शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। अगर दो जीन्स जो हैं हमारे सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं then only linkage possible है। but if two genes are present on non homologous chromosome, अगर दो जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे हैं then हमारा दे विल बी नो लिंकेज। वहां पे लिंकेज का कंसेप्ट नहीं लगता है। लिंकेज का कंसेप्ट लगाने के लिए दोनों जीन्स का सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होना जरूरी है। So now let's get back to the question. So क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब नहीं होता जब हमारे जो जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेट होते हैं। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ऑब्वियसली जब हमारे जीन्स लिंक्ड होंगे और सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं है, वो एज अ सिंगल यूनिट इनहेरिट होंगे। So correct option will be B. I hope you understood the concept of the linkage and when the independent assortment of gene does not take place. Thank you.